और लल्लन टॉप क्वेश्चन में आज दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है, दिसंबर 2025 की, उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर चीन है। और ये आधार कौन कौन से किन आधारों पर ये जारी किया जाता है? तो एआई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही जारी किया जाता है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 इंडेक्स के अंदर भारत तो 6ठे स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत इसका अध्यक्ष बना है। तो भारत इस बार सेकंड बार बना है। इससे पहले 2008 से 10 तक भी भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। और ये नोवा कॉन्क्लेव है, इसी के अंतर्गत भारत इसका अध्यक्ष बना है। नौवे कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 20 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। फिलीपींस इसका ऑब्जर्वर कंट्री बना है। 34 इसमें देश शामिल है, 25 तो मेंबर देश हैं और 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो 34 टोटल देश है, 34 में से 25 तो मेंबर कंट्री है और 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। इनको भी आप याद रख लेना। हिंद महासागर विश्व का 3rd सबसे बड़ा महासागर है और मेडागास्कर द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। अन्य द्वीप भी देख लेते हैं। मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन द्वीप, मालदीव, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, ये सब हिंद महासागर के अंदर ही है। पाक जल संधि और मलक्का जल संधि ये भी हिंद महासागर के अंदर ही है। इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित J2 पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये बर्ड फ्लू किससे फैलता है? H5N1 ये इसका फॉर्मूला है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बो है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था 1999 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के अंदर है। 2026 की थीम है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन पर युवाओं की आवाज, ये इस बार की थीम है। और 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज भी घोषित किया गया था। तो 2008 को घोषित किया गया था, तो ये भी आप याद रख लेना। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 87 नंबर का असम गुवाहाटी में मनाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। 1939 तक सीआरपीएफ की फुल फॉर्म थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, लेकिन 1949 में इसका नाम हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पड़ा था। तो 1949 में इसका नाम हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? तो 2022-23 को। पहले इसका ईयर कौन सा था बेस ईयर? तो 2012-13 था। वर्तमान में 2022-23 कर दिया गया है। और ये क्यों चेंज किया गया है? तो रिसर्च को बेहतर करना तथा डेटा पर भरोसेमंद डेटा प्रोवाइड करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नचिकेता चट्टोपाध्याय की समिति की सिफारिश पर ही ये जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है। जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। आईआईपी का भी बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है और सीपीआई का बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। तो ये बेस ईयर भी हाल में चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां शुरू किया है? तो असम के नाथनपुर गांव में इसकी शुरुआत की गई है। और उद्देश्य क्या है? बॉर्डर गांव का विकास करना इसका उद्देश्य है, जिसमें शिक्षा है, कनेक्टिविटी है, रोजगार है, हेल्थ है, इन सभी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे पहले जो बॉर्डर गांव है वहां पर सबसे पहले वो सबसे अच्छे गांव है यहाँ पर विकसित किए जाएंगे, जो कि बॉर्डर पर स्थित गांव है, उनका विकास वो सबसे पहले किया जाएगा। नेक्स्ट है, ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ ही एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? तो टाटा ग्रुप के साथ में। तो ओपन एआई और टाटा ग्रुप के मध्य समझौता हुआ है एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए। स्टारगेट पहल के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी और जिसके लिए 10 मेगावाट से 1 गीगावाट की इसकी क्षमता होगी। ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन है और इनके द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च की गई थी। L&T कंपनी और एनवीडिया कंपनी के मध्य भी समझौता हुआ है और इनके द्वारा ही भारत की पहली 1 गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री का निर्माण भी किया जाएगा। 1 गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री का निर्माण है वो L&T एंड एनवीडिया कंपनी के द्वारा ही समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पद्म अवॉर्डी पंकज अडवाणी ने ही पहला लीवर बिन चैंपियंस कप 2026 का खिताब विजेता है। तो ये कप कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और प्लेयर को इसमें क्यों कहते हैं? हारा कौन है? तो कमल चावला इसमें हारा है। और जो लीवर बिन चैंपियंस कप है इसके भी भविष्य में ब्रांड एम्बेसडर है वो पंकज अडवाणी को ही बनाया जाएगा। तो ये भी आप याद रख लेना। विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक 2026 जिसका आयोजन इटली के मिलोना काटिना शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और रूस और बेलारूस पर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है पैरा ओलंपिक्स के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत ही कहां नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो मेरठ के अंदर। इससे पहले मतलब दिल्ली से मेरठ के मध्य 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ पहले ही कर दिया गया था दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर। और वर्तमान में मेरठ के अंदर भी इसका उद्घाटन कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। नमो भारत ट्रेन यानी फास्टेस्ट ट्रेन होगी भारत की सबसे ज्यादा। और मेरठ के अंदर ही मेरठ मेट्रो इसकी शुरुआत भी मोदी जी के द्वारा की गई है। मेरठ का जो बिगुल है इसको भी थोड़े दिन पहले ही GI टैग मिला था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर के अंदर यमुना एक्सप्रेस वे के अंदर ही जो सेमीकंडक्टर इकाई है इसका उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। कंपनी इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड जो HCL एंड फोक्सन कंपनी है इन दोनों के द्वारा ही जो सेमीकंडक्टर इकाई है ये बनाई जाएगी कहां पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर। नेक्स्ट है बिहार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा सोनपुर में। तो बिहार के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पे बनाया जाएगा? तो सोनपुर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा टेटेनस एवं डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश के कसौली के सोलन गांव के अंदर इसको लॉन्च किया है। DPT की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। तो टिटेनस एक जीवाणु जनित रोग है और इसके अंदर ही जो शरीर का आकार धनुष आकार हो जाता है। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी रोग होता है और ये भी जीवाणु से फैलता है। करंट ऑफिस में दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत सरकार ने साइक्लोन दित्वा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। भारतवर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो यूनेस्को के। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से। नेक्स्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट है। और ये कहां पे सबसे ज्यादा फैला है? राजस्थान के अंदर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है बाधाओं पर काबू पाना। डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6ठा स्थान हासिल किया है। आगे है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोन ऐप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो हिमालय क्षेत्र को। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही। यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए ही AI पावर्ड माइकल एंजेलो होम वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च की है। तो इटली के द्वारा लॉन्च की गई है। 176 किलोमीटर के साथ ही दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है? तो रियाद के द्वारा। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? तो 8वीं रैंक हासिल की है। आमर डुप्लांटिस को ही एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। तो डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? तो पोल वोल्ट से संबंधित है। भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो अंडमान निकोबार में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां संपन्न हुई है? तो बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इजराइल के साथ में। नागालैंड में होर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो 26वें नंबर का। होस्ट इसका कोहिमा है और पार्टनरशिप स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बना है। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर आनंद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। PM ऑफिस का नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार ही विदेशी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है
और विश्व के अंदर पहला स्थान किसका है? फ्रांस के है। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो भारत को मिली है। 2025 में ब्रिक्स की बैठक ब्राजील के अंदर हुई थी, क्रम के हिसाब से 17वें नंबर की थी। 10वां देश इंडोनेशिया बना है। 10 देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां प्रारंभ होगी? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। फोटोनिक्स ओडिसी ने ही नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है। तो इसका संबंध किससे? चेन्नई से। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड के द्वारा। उप विजेता हरियाणा बना है। होस्ट इसका पुणे था। आगे है WTF प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसको दिया गया है? आर्यन सबलैंका को, और ये सेकंड बार दिया गया है इनको। SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला है, और ये असम के वर्तमान में CM है। टेक्नोलॉजी के अंदर डॉक्टर शिवनाथ पिल्लर जो कि ब्रह्मोस जो एयर स्पेस है इसके अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर प्रहलाद रामाराव आकाश प्राइम मिसाइल के निर्माता है। इन दोनों को टेक्नोलॉजी के अंदर दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में, और एक क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो GS दिल्ली SS के द्वारा। हारा मुंबई ईगल्स है। होस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी है। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कहां कमीशन किया गया है? तो कोच्चि, केरल में। रक्षा मंत्रालय और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में ही पास आउट होने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? साई जादव, और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है मेरी महान कहानी, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ओमान का सुल्तान एथम बिन तारिक, और जो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ऑर्डर ऑफ ओमान, ये इनको अवार्ड मिला है। और यहाँ के सुल्तान कौन है? तो सुल्तान एथम बिन तारिक है ओमान के। नेक्स्ट है दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। भारत में पहला स्थान पर बिहार का दरभंगा है। IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है 20.20 करोड़ रुपए में। ध्रुव 64 का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से। सेबी के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि रंजन। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा। VBG रामजी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन की। फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और यूएई के मध्य शुरू हुआ है, क्रम के हिसाब से सेकंड नंबर का है। PM मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है, और इथोपिया के PM कौन है? अब्बी अहमद अली। भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोवेरा गुफाओं के बीच समझौता किया है? तो इस जॉर्डन की है। भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहां प्रारंभ होगी? तो मध्य प्रदेश के अंदर NH45 पर, भोपाल से जबलपुर के मध्य। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड INAS 335 का कमीशन कहां करेगी? तो गोवा के अंदर। ऑपरेशन थंडर इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो इटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा। भारत सरकार ने किस देश के साथ ही फार्माफोबिया सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो लाइबेरिया के द्वारा। चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनिया बने हैं, जोन्स एंटोनिया कोस्टा बने हैं।